आज हम लोग 2025 क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, हल करेंगे। इसमें मैथ से सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। इसी पैटर्न पर हमारा 2025 का एग्जामिनेशन आधारित है। आइए सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखेंगे, बात को समझेंगे क्या है नहीं है, और जो भी डाउट होगा कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, हम लोग को पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। पहले यहाँ बात समझनी ये है कि ये गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को एक गुना के पैटर्न में लिखना, संख्याओं के गुने के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। परंतु दूसरा बात यहाँ ये दिया हुआ है कि अभाज्य संख्या, तो पहले समझना ये है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखना है, ना कि कोई भी और संख्या के गुणनफल के रूप में इसको लिख देना है। ओनली फॉर अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या बाबू लोग हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो केवल अपने और एक से भाग लगे, दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो ऐसे सारे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 156 को हमको उस संख्या के रूप में लिखना है जो अभाज्य संख्या हो, यानी कि उसमें स्वयं और एक से भाग लगे और किसी संख्या से भाग न लगे। तो हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, 156 को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या, जैसे कि हम लोग अभाज्य संख्या जानते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 में केवल 2 से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 3 है, ये भी अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 3 से ही भाग लगेगा और 1 से लगेगा, यानी कि इसका केवल 2 यूनिक गुणनखंड होगा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में 2 से भागा लग जाएगा और 4 से तो भागा लगबे करेगा और 1 से भी लगेगा बाबू। तो इसीलिए 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि 156 के गुणनखंड के रूप में हम लोग को 4 जैसा संख्या को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है। इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे 156 के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये एक सम संख्या है, यानी कि ये 2 से कटेगा ही कटेगा। हम लोग जानते हैं कि सम संख्या 2 से विभाजित होती है और 2 एक अभाज्य संख्या है। इसीलिए पहले छोटी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित करने का काम करेंगे। पहले कीजिए, जैसे कि 1 है तो 1 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं, कम पड़ जाएगा, इसीलिए दोनों अंक को एक साथ लेंगे। ये हो गया 15। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 आना चाहिए ना, तो 15 से कम आना चाहिए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूना 14। हम लोग जानते हैं कि 2 7 14 होता है, लेकिन 14 हुआ तो इसमें 1 बच गया बाबू, ये 15 है। 15 में 14 मन में ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे उसको, 1 आया। 1 जो है ये आगे वाला में चल जाता है, यहाँ हम लोग लिखेंगे नहीं। समझना है कि 6 के जगह पर अब 16 हो गया। अब 2 के पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 16 आना चाहिए, तो यानी कि 8 दूना की 16। फिर से हमको एक सम संख्या ही प्राप्त हुआ, यानी कि फिर से हम सम संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको फिर पुनः विभाजित कर सकते हैं। फिर वही बात करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से कम आना चाहिए, ना तो 7 के इक्वल टू आना चाहिए। तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 जो है 7 से कम है और ना 7 के बराबर नहीं आएगा। तो 6 यानी कि इसमें से भी 1 बच गया। अब वो 1 आगे जो है कैरी के रूप में, हासिल के रूप में इसके आगे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यानी कि 9 दूना 18। अब बाबू ये आ गया 39। दूसरा अभाज्य संख्या क्या है मेरे पास? 3। और हम लोग जानते हैं ये भी 3 है, ये 9 है। तो यानी कि 3 से कटने का फॉर्मूला जानते हैं कि ये दोनों का सम अगर 3 से कटेगा तो पूरा कटेगा। तो 9 और 3 12 3 से कट रहा है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या से ये कटेगा, है ना। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब तो बाबू ये 13 खुदे अभाज्य संख्या है, 13 किसी और संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि हम लोग 156 को इसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इससे बाबू हम मैच करेंगे कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, बी नंबर। तो राइट आंसर क्या हुआ तुम्हारा? बी। इसको कभी कभी इस रूप में भी लिखा हुआ रहता है, ये 2 को 2 गुना 2 है तो 2 के पावर 2
इंटू 3 इंटू 30 इसके रूप में भी लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग इसी को टिक करेंगे। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं 1008। 1008 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसका ऑप्शन नहीं है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसको 1008 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 1008। जीरो वाला से सबको बड़ी डर लगता है। देखो सबके डर दूर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है बाबू। सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या यही है 2, और 2 से हम लोग इसको भाग लगाएंगे। काहे कि यहाँ अंतिम संख्या जो है 8 है, और 8 एक सम संख्या है। भाई सम संख्या 2 से कटबे करेगा, और 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से भागा दो चुपचाप। 5 दूना की 10। अब देखो 1 नहीं जाएगा तो 2 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, लेकिन जब 2 से ज़्यादा ही है तो 3 अंक यहाँ लेना उचित नहीं है। 5 दूना की 10 पूरा कट गया, तो सर आपका दशमलव बैठा देंगे। सब यह गलतियाँ करता है, तो लोग सीख लो। यहाँ 0 है, 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा? 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ गया 8, 4 दूना की 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ 4 है, 2 से ही देंगे। 2 दूना 4, 1 बच गया इसमें से। 1 आगे जाएगा तो ये 0 को 10 बना देगा। 5 दूना की 10, आई हो गया 2 दूना की 4। फिर 2 से बाबू, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक में 1 बच गया, आगे गया तो ये 12 हो गया। अभी 2 नहीं रहा, एक वाला आगे ही जाएगा। 1 दहाई 10 लेते हैं ना 12, वैसे एक वाला बचता है तो ये आगे चल जाता है 12। 12 में 6 दूना की 12। फिर 2 से देंगे, 6 दूना 12, 3 दूना 6। यहाँ 1 वो 2 से छोटा था इसलिए 2 अंक ले लिए 12। चलिए फिर अब देखो यहाँ पे हो गया 100 और 3 63। तो 63 बाबू 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, लेकिन 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 से कट जाएगा। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और फिर 2 और 1 3। अगर कोई संख्या का जोड़ 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा, सत्य है। लो ये सारे जो हैं आपको अभाज्य संख्या है। अब 1008 को हम लोग जब अगर जो लिखने लगेंगे 1008 को, तो इस अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ये सारे का गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 हो गया, 2 बार 3 हो गया बाबू, और 1 बार 7। हाँ, इसको और दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं? वैसे भी ऑप्शन देता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दे। एग्जाम में इसके पावर के रूप में भी दे देगा। तो यानी कि 2 के पावर 4, गुना में पावर जुड़ता है, एक पावर 1 1 1, तो सब पावर जुट गया 4। अभी 3 के पावर 2, 2 बार 3 है, अब गुने 4। ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इस तरह से इस प्रकार का क्वेश्चन अब जितना आएगा बाबू आप लोग सोल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं बचा है। हाँ, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? पहले बाबू दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। इसको जानने के लिए ऐसे तो एक सेपरेट वीडियो है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या आई बटन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी समझिए कि शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्या होता है। ये दशमलव का एक प्रकार है। शांत दशमलव उसे कहते हैं कि दशमलव संख्या एक निश्चित स्थान के बाद रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, उसको हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 को भागा देते हैं 2 से, 1 को भागा देते हैं 2 से, तो क्या होगा बाबू? 1 को भागा 2 से 0 बार। 1 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, या 1 से कम आएगा तो 0 बार पढ़ेंगे, 1 आया। अब लगाएंगे दशमलव, यहाँ लगाएंगे 0। अब 5 दूना की 10। देखो एक निश्चित संख्या के बाद पूरा कट गया, यानी कि शेष 0 आ गया, शेष और नहीं है। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका एक निश्चित समय के बाद शेष 0 आ जाता है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। या नहीं तो कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार एक निश्चित समय के बाद शांत हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। समझ गए? चलिए, अशांत आवर्ती। अशांत माने का चंग भंग करते रहेगा, जाते ही रहेगा। आवर्ती माने बार बार रिपीटेशन होगा। जैसे अगर हम लोग दे देते हैं ये 10 को भागा देंगे 3 से, 10 के भागा दो 3 से, देखते हैं क्या होता है। ये देखो 3 तिया 9, 1 आ गया बाबू, दशमलव देंगे 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 0, 3 तिया 9। बाबू जिंदगी भर देते रहो,
बार हमर तरी चरक हो जाएगा, लेकिन ये कहियो अंत नहीं होगा। यानी कि एक ही तरीके जो है 3 बार बार रिपीटेशन होते रहेगा। इसी को हम कहेंगे आवर्ती, रिपीटिंग। इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये वाला हो जाएगा अशांत आवर्ती। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी शांत नहीं होगा, और आवर्ती एक एक चीजवा का रटते रहेगा बार 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 बार, उसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। बाबू कोई जरूरी नहीं है कि एक एक अंक रिपीट करेगा, हो सकता है 3 गो अंक रिपीट करे, हो सकता है 7 गो अंक रिपीट करे। जैसे आप लोग 1/7, 1 को 7 से भागा दे के देखो कि कितना अंक के बाद रिपीट करता है, ये कमेंट में बताइए। देखिए अशांत आवर्ती माने इसी तरह से आपको बार बार रिपीट करेगा, वो अशांत आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती माने ऐसा दशमलव प्रसार जो न कभी शांत होगा और न कभी रिपीट करेगा, माने एक ही संख्या को बार बार नहीं आएगा, हमेशा दूसरा दूसरा आएगा। तो ऐसा संख्या हम लोग के आता है √2 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, √3 का वैल्यू। इस सब का जब तुम भाग विधि से रूट निकालोगे तो रूट निकालने का भाग विधि का नियम भी हमारा प्ले लिस्ट के वीडियो में मिलेगा, वहां जाके देखना कि √2 यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, जो पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं है, उसका रूट हम लोग भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए इसका जो है कुछ होता है, जैसे कि 4142 0.4142 13562373 ... इस तरह से आपको और सारा जाते ही रहेगा। यानी कि √2 का वैल्यू जो है इस तरह से जाते रहेगा, 1.4142 जाते ही रहेगा। तो ये जो है अशांत आवर्ती है, अशांत देखो तो अशांत, अशांत है, ये कभी नहीं कटेगा। अनावर्ती माने कहूँ रिपीट कर रहा है वो नहीं रिपीट करेगा, ये जाते ही रहेगा और हमेशा दूसरा दूसरा अंक आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो है शांत और अशांत आवर्ती को ही हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। अब ये जो अशांत अनावर्ती है इसको अपरमेय संख्या कहते हैं। इस चीज को याद रखना हमेशा। लेकिन यहाँ पे हमको देख के तो केवल ये बताना था कि इसका जो है 6/15 शांत है कि अशांत है। सर ये सब कहाँ इतना बकवास बता दिए। तो इसको देखने के लिए बाबू खाली वाला देखो, नीचे वाला हर जानते हो ना, नीचे से चलता है, तो बस हर देखो और ऊपरे वाला को अंश कहते हैं, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो खाली हर को देख के हम जान जाएंगे कि शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए एक नियम दिया गया है कि अगर हर का गुणनखंड 2 के पावर में होगा, 2 के पावर में कुछ भी हो सकता है, या नहीं तो 5 के पावर में होगा। 5 के पावर n लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, n के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, या नहीं तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा। अगर ऐसा डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड हुआ तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 15 को देखते हैं कि इसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिख कैसे सकते हैं। तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 5 दिया 15। तो देखो तो बाबू एक तो 5 आया लेकिन 2 नहीं आ रहा है, एकरा में 3 आ गया। यानी कि बाबू ये कखनियों कटेगा नहीं और बार बार एक ही चीजवा के रटेगा। ठीक है, इसमें अगर जो 2 और 5 का गुना में आ जाता ये डिनोमिनेटर हर, तो ये शांत दशमलव होता। लेकिन ये जो है 2 और 5 के गुना के रूप में नहीं आ रहा है, एगो एकरा में 3 आ जा रहा है, यानी कि अशांत आवर्ती होगा। तो जब डिस्क्रिप्टिव वीडियो इसको देखोगे तो ये सारा पता चलेगा कि अशांत इसको कैसे देखते हैं, शांत कैसे देखते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में यही देखो कि इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर का गुणनखंड 2 और 5 के गुना में है कि नहीं है। अगर 2 और 5 के गुना में नहीं है तो नेसेसरी वो अशांत आवर्ती होगा। 2 5 के गुना में रहता तब तो शांत होता, और अशांत अनावर्ती तो जानिए रहे हो कि वो रूट वाला आएगा। अशांत अनावर्ती वैसी संख्या जो पूर्ण स्क्वायर नहीं है, उसका अगर जो रूट निकालेंगे तो वह अशांत अनावर्ती होगा। दैट्स ऑल।